शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़हा दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। पाकिस्तान में शुगर का मर्ज़ जिस तरह रोज़ ब रोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है, इसी तरह मार्केट में बेतहाशा मेडिसिन्स भी आ रही है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ अपनी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही हैं। इसी सिलसिले की एक दवाई विगलिप एम है। विगलिप एम किस तरह शुगर के मरीज़ों को फ़ायदा देती है, किस तरीके से ये शुगर को कंट्रोल करती है, इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं और किस उम्र के अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और गुर्दों की कौन सी अलामत में इसका इस्तेमाल रोक देना चाहिए या उसकी डोज़ एडजस्ट कर देनी चाहिए। यही तमाम सवालात हमारे आज की इस वीडियो का मौजू है। इससे पहले कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ तवातर के साथ आपको मिलती रहें। विलगिप एम शुगर को कंट्रोल करने की एक दवा है। ये उन मरीज़ों में इस्तेमाल करवाई जाती है जिसमें जो पहले ग्लिम्प्राइड जैसा कि एमरेल गेट्रेल वगैरह का इस्तेमाल करते रहें और उनकी शुगर बेहतर अंदाज में कंट्रोल ना हो रही हो, या ऐसे मरीज़ जो पहले ग्लूकोफेज का इस्तेमाल करते हों, या ऐसे मरीज़ जो पहले इंसुलिन का इस्तेमाल करते हों और उनकी शुगर बेहतर अंदाज में कंट्रोल ना हो रही हो, उसमें इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसमें दो किस्म के इंग्रेडिएंट या फार्मूला होते हैं, पहला विल्डाग्लिप्टिन और दूसरा मेटफॉर्मिन होता है। अब हम दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। विल्डाग्लिप्टिन ग्लिप्टिन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ये दो तरीक़ों से शुगर को कंट्रोल करता है। ये पहले ये जो पेंक्रियाज है इसके अल्फ़ा सेल और बीटा सेल दोनों पर असरअंदाज होता है। ये पेंक्रियाज को इन्हांस करता है कि वो नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके। इस तरह जिस्म के अंदर नेचुरली इंसुलिन के प्रोडक्शन में इजाफ़ा होता है और आप जानते हैं कि शुगर को कंट्रोल करने में इंसुलिन का ही सबसे अहम किरदार है। जब ये शुगर के मरीज़ों के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन में इजाफ़ा कर देता है तो शुगर कंट्रोल हो जाती है। दूसरे तौर पे ये ग्लूकागोन पे असरअंदाज होता है। ग्लूकागोन वो एंजाइम होता है जो शुगर की प्रोडक्शन या ग्लूकोज़ की प्रोडक्शन को हमारे जिस्म में एनहांस करता है। ये ग्लूकागोन की प्रोडक्शन को ही कम कर देता है। इस तरह जिस्म के अंदर कम मिकदार में शुगर प्रोड्यूस होती है या ग्लूकोज़ कम मिकदार में प्रोड्यूस होता है। इस तरह ये शुगर को दो तरीक़ों से कवर करता है। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन अक्सर ग्लूकोफेज वगैरह में पाया जाता है, लेकिन इस दवा के अंदर ये कम्बिनेशन के साथ मौजूद है। ऐसे मरीज़ जो इंसुलिन से सेंसिटिव हों या उनको इंसुलिन इतने बेहतर अंदाज में काम ना कर रही हो, उसमें मेटफॉर्मिन का रोल बहुत अहम है। मेटफॉर्मिन उस गेट पर जाकर असरअंदाज होती है जिससे इंसुलिन ने अंदर आना होता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी कुछ पेशेंट्स में डेवलप हो जाती है, यानी कि उसके इंसुलिन के काम करने की सलाहियत मुतासिर होती है। इंसुलिन की प्रोडक्शन तो जिस्म के अंदर ठीक होती है, लेकिन उसकी जो काम करने की सलाहियत है वो इस तरीके से मुतासिर होती है कि जिस गेट के अंदर से इंसुलिन ने सेल के अंदर दाखिल होना होता है वो बंद होता है। मेटफॉर्मिन उस गेट पर असरअंदाज होता है और उसको खोल देता है। नतीजतन ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन सेल के अंदर पहुंच जाती है और अपना काम बेहतर तरीके से करती है। हम कोई भी ग़ज़ा खाते हैं तो वो आंतों के अंदर जाकर जिस्म में उसकी जो ग्लूकोज है या उसकी शुगर जो है वो जज़्ब होती है। यही मेटफॉर्मिन आंतों में शुगर की जो जज़्ब करने की सलाहियत है उसमें बहुत मुमकिन हद तक कमी ला देता है। इस तरह ये भी शुगर को दो तरीक़ों से कंट्रोल करता है। अव्वल ये कि इंसुलिन की जो रिएक्टिविटी है, उसके काम करने की सलाहियत है, उसमें इजाफ़ा कर देता है। दूसरा ये शुगर या ग्लूकोज़ के एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत को कम कर देता है। इस तरह ये दवा चार तरीक़ों से शुगर को कंट्रोल करती है। पहले इंसुलिन की प्रोडक्शन में इजाफ़ा करती है, ग्लूकागोन की मिकदार में कमी करती है, इस तरह शुगर कम मिकदार में प्रोड्यूस होती है। तीसरे नंबर पे इंसुलिन की काम करने की सलाहियत में इजाफ़ा कर देती है, और चौथे खुराक के ज़रिए जो शुगर या ग्लूकोज हम लेते हैं उसको जज़्ब करने की सलाहियत को कम कर देती है। अब बात करते हैं कि किन मरीज़ों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे मरीज़ जिनमें उनके गुर्दे बेहतर अंदाज में काम कर रहे हों, उनको 50,000 की दो गोलियां सुबह शाम दी जा सकती हैं या मर्ज़ की नौइयत के मुताबिक दी जा सकती हैं। लेकिन ऐसे मरीज़ जिनमें गुर्दों के काम करने की सलाहियत कम होती है, उसमें इस दवा का इस्तेमाल सोच समझ के करते हैं और उसमें 5500 की दो खुराक दी जाती हैं। गुर्दों में काम करने की सलाहियत को जांचने के लिए जीएफआर का टेस्ट करवाया जाता है। ऐसे मरीज़ जिनका जीएफआर का रेट 35 से कम हो, उसमें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके गुर्दे इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते कि इस दवा को डिटॉक्सीफाई कर सकें। और ऐसे मरीज़ जिनकी उम्र 65 साल या 65 साल से ज़ायद हो चुकी हो,
उनको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगरचे वो मरीज़ पहले इस दवा का इस्तेमाल करते हों, लेकिन 65 साल की उम्र में इस दवा का इस्तेमाल रोक देना चाहिए और अपने डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि वो कोई ऑल्टरनेट मेडिसन आपको तजवीज़ कर सके। क्योंकि 65 साल की उम्र से या 65 साल की उम्र से ज़ायद अफराद में गुर्दों में काम करने की सलाहियत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर हम इस दवा का एक एक्स्ट्रा बर्डन मरीज़ के ऊपर डालेंगे तो गुर्दों के काम करने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। चूँकि ये दवा रोज़ाना रूटीन में इस्तेमाल करनी होती है और इस दवा के रूटीन से इस्तेमाल करने में जिस्म के अंदर विटामिन B12 की मिक़दार कम हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ों को वक्तन फ़वक्तन विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेते रहने चाहिए। इनके मुमकिना साइड इफ़ेक्ट में सर दर्द, सर चकराना, मतली या कै की कैफ़ियत हो सकती है, लेकिन ये भी बहुत कम मरीज़ों में नोट की गई है। कुछ मरीज़ों में पेट ख़राब या पेचिस की भी शिकायत नोट की गई है, लेकिन वक्त के साथ साथ और दवा के मुसलसल इस्तेमाल से ये साइड इफ़ेक्ट्स कंट्रोल हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।